हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी लर्निंग। आज हम सीखेंगे डाइवर्जेंस के बारे में। डाइवर्जेंस को किस तरह से आपको टेक्निकल में यूज़ करना है, कि कौन से स्टॉक आपको कब यहाँ पर बॉटम या टॉप रिवर्सल बन रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि डाइवर्जेंस सबसे पहले उसके टाइप क्या है। रेगुलर यहाँ पर ज़्यादा जो यूज़ करते हैं उसमें दो टाइप होते हैं। एक नंबर वन, रेगुलर पॉजिटिव डाइवर्जेंस। रेगुलर पॉजिटिव डाइवर्जेंस वो होता है प्राइस पे। जैसे यहाँ पर आपके सामने ग्राफ ओपन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रीवियस बॉटम की कंपेयर में ये करंट बॉटम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या बना हुआ है, उसके नीचे लोअर टू लोअर यहाँ पर बना हुआ है। इस बॉटम की कंपेयर में ये बॉटम नीचे बना हुआ है, तो मतलब प्राइस क्या हो रहा है, वहाँ से और तेज़ी से नीचे यहाँ पर गिरावट हुई। पर साथ में आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर साथ में यहाँ पर एक इंडिकेटर रखा हुआ है आरएसआई। आरएसआई के साथ मैंने इसको कंपेयर किया हुआ है। तो आरएसआई का मैंने यहाँ बॉटम मैच किया ये प्राइस के साथ, दूसरा मैंने यहाँ बॉटम मैच किया ये प्राइस के साथ। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि यहाँ से मेरा आरएसआई कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। इसका लो टू लो हाई लो यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकल रहा है, और प्राइस क्या हो रही है, नीचे की तरफ बन रही है। तो इसको कहते हैं प्राइस निगेटिव हो रही है पर आरएसआई पॉजिटिव हो रही है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। के मतलब यहाँ से प्राइस निगेटिव हो रही है पर आरएसआई पॉजिटिव है, तो मतलब यहाँ से प्राइस का ट्रेंड रिवर्सल बन रहा है। तो ये होता है पॉजिटिव। आप इसमें पता लगा सकते हो कि 3-4 दिन में यहाँ पर नया लो बनाया हुआ है, मतलब कि वो लो एक फेक हो सकता है, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि आरएसआई वहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये हो गया पॉजिटिव डाइवर्जेंस। सेकंड, आगे चलते हैं, इसी का उल्टा जिसको हम बोलते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस। तो निगेटिव डाइवर्जेंस सेम, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक कंटिन्यू टॉप टू टॉप यहाँ पर क्रिएट हो गया मार्केट में, और यहाँ पर दिख रहा है साथ में आरएसआई का जो ट्रेंड है वो आपको दिख रहा होगा निगेटिव डाउन स्लोप में बन रहा है, और प्राइस हाई टू हाई लगा रहा है। मतलब यहाँ पर एक स्विंग अप डाउन होकर एक नया हाई टू हाई क्रिएट कर रही है। और आरएसआई क्या कर रही है, डाउन टू डाउन नीचे की तरफ ही स्लोप जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रेंड गड़बड़ है। तो इतने से पता लगा कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, तो आगे चल के मार्केट में ट्रेंड खराब होने वाला है। तो ये है डाइवर्जेंस, इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जिसमें आप निगेटिव पॉजिटिव एक ट्रेंड बदलने वाला है उसके बारे में हमको पता चलता है। तो ये हो गया रेगुलर नेगेटिव पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब नेगेटिव पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो गया। अब नेक्स्ट टाइप जो आता है हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस। हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब जो रेगुलर में हमने क्या देखा, प्राइस पे कि प्राइस की मूवमेंट हो रही है उस पे हम वर्क करेंगे, पर यहाँ पर उसका उल्टा हमको हिडन डाइवर्जेंस में देख कंपेयर किससे करना है, आरएसआई से। प्राइस ऊपर की तरफ चल रही है, आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ दिख रहा है कि प्राइस क्या हो रही है, ऊपर की तरफ चल रही है। यहाँ पर लो टू लो देखो दिख रहा है आपको, ऊपर की तरफ चल रहा है, और यहाँ पर आरएसआई नीचे की तरफ चल रही है। मतलब ये इसको कहते हैं दोनों अपोजिट, प्राइस मूवमेंट कर रही है, आरएसआई की मूवमेंट नहीं कर रही है। तो इसको हम कहेंगे हिडन डाइवर्जेंस पॉजिटिव। हिडन डाइवर्जेंस पॉजिटिव, क्योंकि लो टू लो हाई लो यहाँ पर लगा रहा है मार्केट, आरएसआई वहाँ पर ट्रेंड स्लोप डाउन है।
मतलब ये है हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस। मतलब कि एक बॉटम यहाँ पर नीचे, समझो कि ये मेरे सपोर्ट बन गया बेस। अगर यहाँ पर प्राइस टच होती है या आरएसआई का यहाँ ट्रेंड रिवर्सल होता है तो उसके हिसाब से हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस। सेकंड इसमें आता है उसी का उल्टा, हिडन निगेटिव डाइवर्जेंस। यहाँ जैसे आपको दिख रहा होगा प्राइस, जो मैं अभी बताया आपको, प्राइस नीचे की तरफ जा रही है और आरएसआई दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ टॉप लगाया हुआ है। ये मैंने रिसेंटली प्रीवियस का यहाँ पर एक स्क्रीन लिया हुआ है जो बता रहा है, ये एग्जांपल भी आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइस हाई टू हाई लगाया, सॉरी प्राइस ये टॉप ही कंपेयर में टॉप नीचे आया, पर आरएसआई क्या हुआ, टॉप टू टॉप बना। मतलब कि वहाँ पर प्राइस निगेटिव बन रहा है। तो उसमें आरएसआई का एक रोल होता है कि आरएसआई का एक ये बन गया आपका रेजिस्टेंस मार्केट में, कि आरएसआई का ट्रेंड के प्राइस या तो ये लेवल टूटता है और आरएसआई वहाँ से निगेटिव ट्रेंड होती है, तो वहाँ से मुझे पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड गिरने वाला है। तो हम इजीली से एक फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बॉटम यहाँ पर दिख रहा है, बॉटम लेवल टूटा तो मैं सेल कर दूँ और ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हिडन डाइवर्जेंस जिसमें मुझे आरएसआई कंपेयर करना है विथ प्राइस के साथ। तो ये हमने सीखा कि दो टाइप होते हैं यहाँ पर डाइवर्जेंस के। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इससे भी ज़्यादा क्लियर हम पता चलेगा कि किस तरह से हमको यूज़ करना है। उसके लिए मैंने एक चार्ट में आपको बता सकता हूँ क्लियर किस तरह से वर्क करना है, कहाँ से आप इजीली बाय सेल कर सकते हो। अब हम पूरी तरह से ग्राफ में सीखते हैं। अभी हम सीखे सिर्फ टाइप्स, कैसे टाइप्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने मेरा चार्ट यहाँ ओपन किया, मैंने चार्ट ओपन किया, अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने नीचे एक आरएसआई प्लॉट किया हुआ है डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ऊपर मेरा प्राइस है, जो कैंडल या लाइन जो भी आप चाहो दोनों कर रख सकते हो। कैंडल जैसे मैंने यहाँ पर रखा, अभी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ पहले, सबसे पहले ट्रेंड लाइन, जिससे आपको कोई दिक्कत क्लियर मार्केट में पता चल सके क्या हो रहा है मार्केट। जैसे मैंने यहाँ पर मेरे पास ये प्राइस आ गई, सेकंड नीचे मैंने आरएसआई कंपेयर करना है। अब आरएसआई जनरली हम बाय सेल यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर उसका बॉटम टू बॉटम आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि मार्केट में मूवमेंट किस तरह से हो रही है। अब जैसे यहाँ देख रहे हो मैंने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको दिखेगा ये दिख रहा है आपको। अगर मैं और थोड़ा पीछे से लेता हूँ तो देखो यहाँ से लो टू लो एक नीचे बॉटम बनते गया है मार्केट में। प्राइस क्या हो रही है, नीचे बॉटम टू बॉटम नया लो लगाते गए, पर साथ में जो इंडिकेटर है वो क्या कर रहा है, वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन बता रहा है कि मतलब प्राइस नीचे आ रही है पर ट्रेंड जो आरएसआई है वो डायरेक्शन पॉजिटिव बता रहा है। तो मतलब यहाँ से मेरा ट्रेंड क्या हो रहा है, पॉजिटिव, कि मैं यहाँ से मैं बाइंग की मूवमेंट मुझे मिल सकेगी। अब किस तरह से बाइंग लेना वो भी आपको बता दे रहा हूँ। पहला, इसमें अलग अलग कंडीशन होते हैं, बहुत से लोगों के पास अलग अलग कंडीशन होती है। मैं आपको एक सिंपल कंडीशन बता दूँ, इसमें आप दो कंडीशन का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको अर्ली, थोड़ा जल्दी से एंटर लेना हो मार्केट में, तो आपको क्या करना है कि सेकंड जो बॉटम बना हुआ है वो बॉटम का सबसे पहले आप हाई पकड़ लीजिए। मैंने इसका हाई ड्रॉ किया तो मुझे हाई क्या दिखा, 12750। मतलब कि 12750 के ऊपर मैं क्या करूँगा, मार्केट में एंट्री लूँगा। उसी कैंडल का मैंने लो पकड़ लिया या उससे थोड़ा सा पॉइंट 0.25 या 0.50 इतना मैं स्टॉप लॉस इसमें रख सकता हूँ। पर अभी हम सिर्फ इसका लो ही ले रहे हैं। इसका मैंने लो ले लिया, इसका लो हो गया मेरा 12730। मतलब कि 12730 मेरा एक हो गया सपोर्ट मार्केट का, जिसको हम जनरली कहेंगे कि मार्केट में यहाँ पर एक रिवर्सल बॉटम तैयार हो गया। मतलब बॉटम यहाँ से
अभी फाइनल है कि बॉटम इससे ज़्यादा टूटना नहीं चाहिए। तो 730 मेरा एक यहाँ पर बन चुका है बॉटम। अब 750 के ऊपर मैं बाई में एंटर कर सकता हूँ। तो ये हो गई मेरी 750 एंट्री और ये हो गया 730 मेरा स्टॉप लॉस। तो दो चीज़ मुझे फाइंड आउट हो गए, एंट्री मुझे मिल गई, दूसरा मुझे सपोर्ट मिल गया। तीसरी चीज़ टारगेट। तो टारगेट इसमें आप दो तरीके से ले सकते हो सर। सबसे पहले जो ये टॉप बना हुआ है, जैसे सबसे पहले ये लो हाई लो, तो आप सबसे पहले यहाँ पर रख लो कि हाई टू लो एक 50% आपका पहला टारगेट रख लो। दूसरा टारगेट रख लो ये हाई का, कि जितने का हाई है, यहाँ से मैं हाई एक टॉप ड्रॉ कर दूँ कि हाई मेरा यहाँ पर कितना है 12,855, ये मेरा दूसरा टारगेट। तो ये हो गया आपका, इस तरह से टारगेट इसमें ले सकते हो। ये हो गया मेरा अर्ली ब्रेकआउट, इस तरह से मैं बाइंग में ले सकता हूँ। दूसरा कितनी बार क्या होता है कि जो यहाँ पर लो हुआ, ये में हमने बात की फर्स्ट कंडीशन क्या ली, आपको सबसे पहले जल्दी एंटर लेना हो मार्केट में। दूसरा हमारे पास होता है कि सबसे पहले यहाँ बॉटम क्रिएट हुआ, फिर दूसरा बॉटम यहाँ क्रिएट हुआ। तो जो सबसे पहले यहाँ जो बॉटम क्रिएट हुआ, तो उस कैंडल का हम हाई पकड़ लेते हैं। उस कैंडल का मैं यहाँ पर हाई पकड़ रहा हूँ, यहाँ पर मैंने हाई पकड़ा, तो इसका मुझे हाई मिल रहा है मार्केट में 12,806 का। मतलब कि 12,806 इसके हिसाब से मुझे एक्चुअल एंट्री करनी चाहिए। 12,806 इसलिए क्योंकि यहाँ से जो फर्स्ट तैयार हुआ था डाइवर्जेंस, जो मैंने कंपेयर किया हुआ है, उसके हिसाब से 12,806 आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर 806 पार होने के बाद मार्केट में डाइवर्जेंस और जो पॉजिटिव बना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और स्टॉप लॉस सेम जैसे मैंने बताया था आपको फर्स्ट कंडीशन में कि वो लो का रख लो, तो उसी तरह सेम उसी तरह इस कैंडल का आप लो पकड़ लो स्टॉप लॉस। यहाँ थोड़ा स्टॉप लॉस आपको थोड़ा दूर मिलेगा, पर ये एक जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा मार्केट का, कि ये आपका 12,745 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट में एक सपोर्ट है, ये जल्दी से टूटने वाला नहीं है। तो ये डाइवर्जेंस का एक सपोर्ट इस तरह से ले सकते हो। और टारगेट आपको क्या निकालना भी बता दे रहा हूँ मैं, 12,806 ये हुई आपकी एंट्री। अब यहाँ पर जो टॉप है वो टॉप देखोगे तो टॉप कितने का है मेरे, तो टॉप है मेरा यहाँ पर मार्केट में 12,855। तो 12,855 जो मेरा यहाँ पर हाईएस्ट टॉप है मार्केट में। और दूसरा यहाँ पर लोवेस्ट जो मार्केट में बना हुआ है, सबसे लोवेस्ट प्राइस कितनी है उसको आप निकाल लीजिए 12,730। तो 12,730, तो दोस्तों ये क्या हो गया, आपने टॉप और बॉटम निकाल लिया। आपको एंट्री कहाँ से लेनी है 12,806 से। तो इस कैंडल का जो टॉप है 12,855 को और ये बॉटम है 12,730, इसमें से हम माइनस करेंगे तो आपको पॉइंट मिलेंगे 125 पॉइंट। अब 125 पॉइंट को हम क्या करेंगे, जो हमारा एंट्री पॉइंट है 12,806 का, जो हमारा एंट्री पॉइंट है 12,806, जो मैं आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये मेरा एंट्री पॉइंट, ये मेरा एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट मेरा कितना बना हुआ है मार्केट में, तो 12,806 प्लस जो मैंने दोनों में डिफरेंस निकाला टॉप और बॉटम का, तो उसको मुझे क्या करना है 12,806 में प्लस करना है। तो मैं वहाँ पर प्लस करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे बताता है कि मेरा टारगेट है 12,931, कि मतलब कि 12,931 जो 806 है वहाँ से अगर मैं एंट्री, तो मेरा फर्स्ट टारगेट मुझे 12,931 मिलना चाहिए। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट, इस तरह से मैं एंट्री लेके अपना टारगेट निकाल सकता हूँ कि 12,931 मेरा टारगेट यहाँ पर अभी एक्टिव है। तो ये हो गया डाइवर्जेंस पॉजिटिव का, इस तरह से आपको काम करना है। अभी नेक्स्ट हमारे पास है निगेटिव। निगेटिव के बारे में हम सीखते हैं कि निगेटिव डाइवर्जेंस किस तरह से काम करना है। तो
सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर क्लियर, एक आपको एक सीधा ग्राफ में भी दिख सकता है, या तो कितनी बार सॉफ्टवेयर में स्कैनर भी होते हैं, उससे भी लोग फाइंड आउट कर लेते हैं डाइवर्जेंस के विषय में। तो पर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके इसलिए बता रहा हूँ कि पूरी तरह से डाइवर्जेंस के बारे में आपको क्लियर हो जाए कि डाइवर्जेंस होता क्या है। अब जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ प्राइस टू प्राइस आपको दिख रही है, टॉप टू टॉप बनाते गया मार्केट में, टॉप टू टॉप बनाते गया। यहाँ आपको दिख रही है प्राइस क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ प्राइस आपको दिख रहा है कि हाई टू हाई लगाते गया, पर साथ में आपका RSI क्या बोल रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। RSI क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड निगेटिव क्रिएट हो रहा है। तो ये जो निगेटिव क्रिएट हो रहा है मार्केट में, तो मतलब कि मार्केट अभी भले टॉप टू टॉप बना रहा है, पर यहाँ से खतरा है। क्यों? RSI की वैल्यू कब घटती है? क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है, तो RSI आपको निगेटिव बताएगा। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट, उसी का जैसे यहाँ पर आपने एंट्री और कब एंट्री लेनी है, कब उसमें स्टॉप लॉस क्या करना है, तो उसी तरह सेम उसी में कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट अर्ली आपको एंट्री लेनी है, ब्रेकआउट देखना है। तो आप जहाँ पर डाइवर्जेंस ख़त्म हुआ, ये कैंडल का आप लो पकड़ लो। तो ये कैंडल का मेरा लो हो गया मार्केट में 12,950 का। तो 12,950 क्या हो गई मेरी एंट्री, कि यहाँ से मैं मार्केट में सेल में एंटर हो जाऊँगा। अब यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया 12,963। तो 12,963 मेरी क्या हो गई मार्केट में स्टॉप लॉस, के मतलब इसके पार मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर इसके पार मार्केट जाता है तो आप इजीली मार्केट में से प्रॉफिट बुक कर लो, टोटल एग्जिट हो जाओ। दूसरा चीज़, यहाँ आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको सेल करना है। टारगेट जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक दोनों के बीच में ये बॉटम जो क्रिएट हुआ है, कि मतलब ये बॉटम आप लगा लो आपका पहला टारगेट, कि आपका पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा मार्केट में, तो 12,911 ये आपका पहला टारगेट है। आप यहाँ पर लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पर बॉटम पे ये क्रिएट हुआ है। तो आप 12,9 यहाँ पर लगा दो इसका टारगेट, कि यहाँ पर 907 आपका यहाँ पर टारगेट बन जाएगा। ओके, ये हो गया सबसे पहले हमारा टारगेट। फिर जैसे मैंने बताया आप दोनों यहाँ पर डिफरेंस निकाल के भी टारगेट ले सकते हो कि कितना मेरा टारगेट, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो कि 12,963 से लेकर यहाँ पर लगा लो 907, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ आपका, यहाँ पर टारगेट निकाल लो, माइनस 12,907 में माइनस कर दो कि दोनों के बीच में मेरे पास यहाँ पर 50 रुपये का यहाँ पर डिफरेंस है, तो 50 रुपये यहाँ पर आपका टारगेट पहला मिल जाएगा। पर जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ से अगर अर्ली ब्रेकआउट लेना है, एंट्री लेनी है कि आपको ब्रेकआउट जल्दी पता चले, तो यहाँ से ले लो एंट्री। जैसे मैंने आपको लाइन ड्रॉ की, पहला टारगेट लगा लो जो यहाँ बॉटम बना हुआ है, सेकंड दूसरा बॉटम भी आप पकड़ सकते हो। सेकंड जैसे ये दूसरा बॉटम बना हुआ मार्केट का, तो दूसरा बॉटम भी मेरा यहाँ पर टारगेट इस तरह से मैं ले सकता हूँ। तो दोस्तों ये था डाइवर्जेंस एक रेगुलर के विषय में। तो ये हो गया रेगुलर डाइवर्जेंस, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम आगे चलते हैं, जो हमने सीखा था हिडन डाइवर्जेंस। हिडन डाइवर्जेंस क्या होता है, जिसमें अभी हमने सीखा प्राइस की मूवमेंट पे हमको वर्क करना है। अब हम RSI के मूवमेंट चेक करेंगे। अब किस तरह से चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाया हुआ है पहले से, थोड़ा पता चल सके। यहाँ पर देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा क्लियर कि मार्केट में क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो रही है। प्राइस क्या हो रही है यहाँ पर, राइजिंग हो रही है। और यहाँ पर हमारी RSI क्या हो रही है, नीचे की तरफ। तो हिडन पॉजिटिव में क्या होता है कि हमको सिर्फ सबसे पहले एक सिंपल सा लॉजिक बताओ
कि हमको यहाँ पर पता चला कि प्राइस राइज हो रही है, RSI क्या हो रहा है, निगेटिव में जा रहा है। तो मतलब ये बता रहा है कि थोड़ा सा बाउंस बैक बॉटम लेके वापस मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ से हमको RSI का सिर्फ ब्रेकआउट देखना है, जिसे मैंने यहाँ पर एक रखी हुई एवरेज 9 की। जब भी RSI 14 की 9 रेड लाइन ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं बाइंग के लिए। और ये जो बेस बनाया हुआ है मैंने, ये बेस मेरा हो जाएगा सपोर्ट जोन। सेम उसी तरह जैसे यहाँ पर मैं आपको लाइन ड्रॉ करके फिर से बता दे रहा हूँ, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए मार्केट में। ये मार्केट में मैंने लाइन जो लो टू लो ड्रॉ की, ये मेरा सपोर्ट है मार्केट है कि हिडन डाइवर्जेंस में मार्केट यहाँ तक सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड जब स्टार्ट होगा तो आप यहाँ पर बाय कर लो। आपका पहला टारगेट जो मैंने बताया कि यहाँ पर टॉप है, वो आप पहला टारगेट लगा सकते हो कि आपका पहला टारगेट टॉप अचीवमेंट होता है तो आप वहाँ से एक बार प्रॉफिट बुक ले सकते हो। या फिर उसमें आप जैसे मैंने बताया कि आपका जो यहाँ पर बॉटम है, यहाँ पर जो बॉटम है और जो टॉप है, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस जो 10 रुपये मिला, और 10 रुपये आप ऊपर टारगेट अचीवमेंट 10 रुपये टारगेट ला सकते हो कि मेरा 10 रुपये यहाँ पर टारगेट है। पर कब? जब RSI यहाँ पर पॉजिटिव होना शुरू होती है तभी आपको हिडन डाइवर्जेंस में एंटर होना है। ये एक सिंपल मेथड है, सिर्फ इसमें RSI आप फॉलो करो। और ये बॉटम जो यहाँ सपोर्ट लाइन है ये मेंटेन हो रहना चाहिए। तो ये हो गया हिडन डाइवर्जेंस पॉजिटिव। सेम उसी का इसमें भी हिडन डाइवर्जेंस नेगेटिव भी आता है, वो भी आपको बता दूँ उसमें भी किस तरह से वो देखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये है ग्राफ एक। अब मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसे आपको यहाँ दिख ही रहा होगा क्लियर, निगेटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर मूवमेंट, अब इसमें प्राइस बहुत कम रेंज में रही, पर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जो हाई हुआ उसके कंपेयर में हाई टू हाई घटता जा रहा है, मार्केट में घटता जा रहा है। अब देखो ये क्लियर एग्जांपल भी है साथ में, किस तरह से वो भी आपको बता रहा हूँ। प्राइस घट रही है मतलब कि यहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ पर हिडन डाइवर्जेंस नेगेटिव बना हुआ है। क्यों? प्राइस घट रही है पर RSI क्या हो रही है आपकी, बढ़ती जा रही है। ये तो अप ट्रेंड बता रहा है, मतलब कि अगर ये बढ़ रहा है प्राइस घट रही है, मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रेंड बदलने वाला है। तो उस समय जैसे यहाँ डाइवर्जेंस मेरा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट कैंडल पे मुझे क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया आगे कि पॉजिटिव में हिडन पॉजिटिव में आपको बताया कि ब्रेकआउट की रात, जैसे यहाँ ब्रेकआउट आया इस कैंडल पे, तो यहाँ पर मुझे कैंडल पे ब्रेकआउट मिल गया क्लियरली। यहाँ दिख ही रहा है कि RSI ने क्या किया मार्केट में, RSI ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया मार्केट में ब्रेकआउट दे दिया। आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर, ये रहा, तो ब्रेकआउट दे दिया तो मुझे यहाँ पर सेल में एंट्री लेनी है। तो हिडन डाइवर्जेंस में सिर्फ आपको RSI का ब्रेकआउट देखना है। सबसे पहला जो बताया मैंने आपको कि आप ब्रेकआउट आता है तभी आप एंट्री कीजिए, और नीचे जो भी सपोर्ट बनता है आप वहाँ पर इसमें सपोर्ट का टारगेट लगा सकते हो कि यहाँ पर मार्केट में मेरा सपोर्ट ये था सबसे पहले, वो लगभग वो ब्रेकआउट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट मेरा सपोर्ट यहाँ पर है, जो प्रीवियस जो यहाँ पर मार्केट सस्टेन हुआ है उसको आप बेस बना के सकते हो कि वो है आपका बॉटम। अभी जैसे दिख रहा है तो इसने यहाँ पर इसका बेस था ये, तो यहाँ पर इसने बेस क्या हुआ, नीचे ब्रेकआउट दिया है, मार्केट यहाँ तक सस्टेन था, ये बॉटम बना, इसका बेस बना यहाँ पर आपका एक पहला टारगेट सपोर्ट का। तो पहला इसने टारगेट सपोर्ट अचीव कर लिया। अब नेक्स्ट आपको यहाँ देखना कि यहाँ पर बेस का बन रहा है नीचे जहाँ मार्केट सस्टेन हो चुका है, तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में नेक्स्ट यहाँ सस्टेन बना हुआ है।
तो नेक्स्ट यहाँ समझो कि मार्केट में जो कंपनी है VR लॉजिस्टिक, उसका नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट आपको 171 तक मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों डाइवर्जेंस के बारे में। आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा डाइवर्जेंस के बारे में, रेगुलर डाइवर्जेंस और हिडन के डाइवर्जेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे व्यूवर्स मिल सके। धन्यवाद।